सोनिया विहार में शालिनी जी की शानदार कोठी थी। वे एक फेमस समाज सेविका थीं। आए दिन मीटिंग अटेंड करती थीं। उनके दो बेटे थे। दोनों ही अच्छी पोस्ट पर थे और अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा चाहते थे। अभी हाल ही में उन्होंने अपने बड़े बेटे कौशल की शादी की। खूब दान दहेज मिला और कुछ दिनों के बाद बहू नीलू ने खाना बनाया तो शालिनी जी किचन में आकर कहने लगी, बहू यह क्या, इतनी सारी सब्जी और इतना सारा सामान तुमने किचन में क्यों फैला कर रखा है? मम्मी जी, इतने सारे लोग हैं तो मुझे जितनी भी डिश बनाना आती है मैं बनाकर खिलाऊंगी तो सब मेरी तारीफ करेंगे और सबको पता चल जाएगा कि मैं एक बहुत अच्छी कुक भी हूँ। तो इसमें तुम्हारी तो तारीफ होगी, लेकिन मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। इतना सामान तुम बर्बाद करोगी। तुम्हें पता नहीं है, ये इतनी बड़ी कोठी मैंने ऐसे ही नहीं बनाई है। एक एक पैसा जोड़ा है। कोई जरूरत नहीं इतना सब काम करने की। चुपचाप थोड़ी सी सब्जी और गिनकर सबके लिए दो दो रोटियां बना लो। हाँ। नीलू बड़े आश्चर्य से बोली, दो दो रोटी? इतने में क्या होगा मम्मी जी? पता नहीं है, शाम की बची हुई भी रोटियां फ्रिज में रखी हुई हैं। सब लोग वो रोटियां भी खा लेंगे, बस पूरा हो जाएगा। लेकिन मम्मी, बासी रोटी खाने से तो सारे लोग बीमार हो जाएंगे ना? चुप रहो तुम। कोई भी बीमार नहीं होगा। हमारे यहाँ इतना फालतू बर्बाद करने के लिए नहीं है। अपने घर में तुम जो भी करती रही हो ना, वह वहीं करना। लेकिन यहाँ यह सब नहीं चलेगा। हाँ, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। जी मम्मी जी, ठीक है। शालिनी रोज नीलू से ऐसे ही कम खाना बनवाती। वह बहुत कंजूस थी, लेकिन अपने आप सबसे पहले और खूब खाती थी। जैसे ही खाना बनता वैसे ही शालिनी कहती, बहू, मेरे लिए खाना ले आओ। मुझे तो अपनी दवा खानी है और वैसे भी मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। बाद में नीलू के खाने का नंबर आता तो वह देखती कि कभी सब्जी खत्म हो गई है या कभी रोटी ही नहीं रह गई। तो वह मन ही मन में कहती, हे भगवान, अब मैं कैसे खाऊंगी? सब्जी तो रह ही नहीं गई है। वैसे भी सब्जी में इतना कम तेल पड़ा हुआ है, न मसाला ढंग से पड़ा हुआ है। ये गले के पार नहीं उतरेगी। उसमें भी ये सब्जी खत्म हो गई। रोटी भी नहीं है। एक रोटी बची है। मैं ऐसे कैसे खा पाऊंगी? वो शालिनी के पास जाकर कहने लगी, मम्मी जी, मैं भूखी रह जाती हूँ। थोड़ा ज्यादा खाना बनवाया कीजिए। अरे बाप रे बाप, कितना खाती है तू? तू तो बहुत पेटू है। नीलू को शर्म आ गई। अब वह शर्म के मारे कहती ही नहीं थी। धीरे धीरे वह कमजोर होने लगी। एक दिन उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसे होश आया तो उसने अपनी माँ मालती को फोन किया। उसकी माँ वहां आई और उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया, देखिए, इन्हें बहुत कमजोरी है। इनके शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है। खून चढ़ाना पड़ेगा। विटामिन प्रोटीन की कमी की वजह से यह हाल हुआ है इनका। आप इन्हें पहले तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, अच्छी देखभाल करें, अच्छा और पौष्टिक खाना खिलाएं। यह सुनकर शालिनी बोली, कुछ नहीं, यह आजकल की कमजोर पीढ़ी की बातें हैं। मुझे देखो, मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। वही खाती हूँ जो यह खाती है। लेकिन मैं तो ठीक हूँ। यह सब ड्रामा और मक्कारी है और कुछ नहीं है। यह सुनकर नीलू की मम्मी मालती बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने नीलू से सारी बातें पूछ ली। वह शालिनी से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपनी बेटी नीलू को अपने साथ अपने घर ले गई और वहां हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। थोड़े ही दिनों में नीलू की तबीयत ठीक हो गई। अब की बार मालती ने चलते समय खूब ढेर सारा खाने पीने का सामान अपनी बेटी के साथ भेज दिया। यह देखकर शालिनी खुश हो गई। वह बोली, बहू, और खाना बनाने की जरूरत भी नहीं है अब। पहले इतना ढेर सारा सामान खत्म कर लो, फिर कुछ बनेगा। यह सुनकर तो नीलू ने अपना माथा ठोक लिया और बोली, क्या फायदा रहा, इतना सारा फालतू सामान लेकर आई। इन्होंने खाना बनवाना भी बंद कर दिया। अब शालिनी के दूसरे बेटे विकास की भी शादी हो गई। छोटे बेटे विकास की पत्नी शनाया बहुत तेज तर्रार थी।
उसको खाना बनाने के लिए कहा गया। वह जैसे ही किचन में पहुंची, शालिनी पहुंच गई और शनाया से कहा, बहू, सबके लिए गिन गिन कर रोटी बनाना, फालतू ना हो। और हाँ, सब्जी एक ही बनाना, उसमें भी तेल बहुत कम डालना, मसाले भी ज्यादा बर्बाद मत करना। यह सुनकर शनाया बोली, बट वाई? क्यों? क्या हमारे यहाँ कुछ है नहीं? हमें इतनी किफायत करने की क्या जरूरत है? तो शालिनी गुस्से में बोली, खबरदार, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे मुंह लगने की कोशिश की तो मैं मजा चखा दूंगी। हाँ, मैं विकास से कहूंगी। नीलू बोली, कोई फायदा नहीं है। कौशल, विकास और पापा तीनों ही लोग मम्मी की बात को मानते हैं। इस घर में इनकी ही चलती है। हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो ये हमें घर से निकाल देंगी। यह सुनकर शनाया चुप हो गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब उनके यहाँ इतना सब कुछ है तो फिर वह ऐसा क्यों कर रही हैं। उसने मन ही मन में अपनी सास को मजा चखाने की सोची। दूसरे दिन जब शालिनी ने कहा, बहू, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? देखो, पराठे बनाना तो उसमें घी कम लगाना। तो शनाया बोली, मम्मी जी, मैं कहती हूँ कि पराठा बनाने की क्या जरूरत है? बिना घी की रोटी ही बना लूं। हम लोग नमक से भी तो खा सकते हैं। नाश्ता ही तो है, एक रोटी से काम चल जाएगा। यह सुनकर शालिनी बहुत खुश हो गई। नाश्ता करके मैं मीटिंग में जा रही हूँ। घर में सारा काम कर लेना, घर का ध्यान रखना। शालिनी के जाते ही शनाया ने खूब घी में तर करके पराठे सब्जी बनाई, हलवा बनाया। उसने नीलू को बुलाकर कहा, आओ दीदी, खूब छक कर खा लो। शालिनी लौटकर घर आई। उसको आज मीटिंग में भी केवल चाय ही मिली थी। उसका तो भूख से बुरा हाल था। बहू, खाना क्या बना रही हो? खाने में क्या बनाऊं मम्मी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आजकल इतनी महंगाई है, सब्जी बनाऊंगी तो उसमें तेल पड़ेगा। टूटे हुए चावल सस्ते आते हैं, वही मैंने मंगा लिए हैं। उनमें दाल के 2-3 दाने डालकर शनाया ने उबाल दिए और शालिनी से कहा, लो खाओ मम्मी जी। पापा, भाई साहब और विकास तो बाहर से ही खाकर आते हैं। हम और दीदी रह गए हैं, तो हम लोगों का तो आज व्रत है। शालिनी कुछ नहीं बोली। रात में उसकी भूख के मारे हालत खराब थी। दूसरे दिन भी वही हाल रहा। शनाया बोली, मम्मी जी, आज नाश्ता गोल कर देते हैं। ज्यादा फिजूल खर्ची से हमारा तो नुकसान ही होता रहेगा। कम चीनी पत्ती दूध की चाय से काम चला लेते हैं। शालिनी ने चाय पी और बड़ा बुरा सा मुंह बनाया। बोली, यह तो गर्म पानी सा लग रहा है। हाँ मम्मी जी, यह हमारी सेहत के लिए भी ठीक है। आजकल की हमारी पीढ़ी इन्हीं चीजों से ही तो कमजोर हो गई है। शालिनी को आज थकावट महसूस हो रही थी। वह बोली, ठीक है, आज एक विधवा आश्रम में विजिट करना है, मैं वहां जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो निकल गई। शालिनी के जाते ही नीलू और शनाया ने अच्छा सा खाना बनाया। शनाया बोली, आज तो भाई मटर पनीर का प्रोग्राम हो जाए। उन लोगों ने जमकर खाया और रात के खाने के लिए अपने रूम में ले जाकर रख दिया। शालिनी लौट कर आई। आज भी वह भूखी थी। उसने कहा, खाना ले आओ। शनाया 2 रोटी और साथ में उबले हुए थोड़े से आलू का भरता लाकर बोली, लीजिए मम्मी जी, तुम लोग भी खा लो। यह सुनकर शनाया और नीलू दोनों एक एक रोटी और थोड़ा सा भरता लेकर बैठ गईं और बोली, बस मम्मी, हम लोग इतना ही खाते हैं। इससे ज्यादा खाना बर्बाद करना हमें अच्छा नहीं लगता। थोड़े ही दिनों में शालिनी की तो हालत खराब हो गई। अब वह चलती थी तो उसे चक्कर आते थे। अब उससे नहीं रहा गया। वह बोली, बहू, अच्छा सा खाना बनाओ, अच्छी सी सब्जी बनाओ। अब बस बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा कंजूसी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब भूखी नहीं रह सकती। हाँ। अब शालिनी के सिर से कंजूसी का भूत उतर गया, क्योंकि वह तो हमेशा दूसरों पर कंजूसी दिखाती थी।